बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम मिर्ज़ा, चेयरमैन स्टूडेंट्स पेरेंट फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। आज हमारा तीसरा दिन था एहतजाज का कि जो मैट्रिक बोर्ड ने और इंटर बोर्ड ने 9th के और फर्स्ट ईयर के जाली रिजल्ट्स दिए हैं। हमने उसके ख़िलाफ़ कराची प्रेस क्लब पर 11 बजे एहतजाज किया और फिर 3 बजे हमने बोर्ड ऑफिस में मार्च किया कंट्रोलर के ऑफिस तक। फिर हम कंट्रोलर के कमरे में गए। पहले तो उन्होंने दरवाजे वगैरह बंद कर दिए, हमें रोकने की कोशिश की, लेकिन हम नहीं रुके। कंट्रोलर साहब ने कहा कि जी हम आपका मसला हल करना चाहते हैं। ये जो आपके पास 100-150 बंदा है, हम इन सारे बंदों के आप नंबर और रोल नंबर लिखा दें। हमने कहा जी हम इज्तिमाई फैसले के लिए आए हैं, हम इज्तिमाई रिलीफ चाहते हैं और हमारे 2 मुतालबात हैं। पहला मुतालबा यह है कि ये सारे नताइज मुअत्तल किए जाएँ, तालीमी माहिरीन की निगरानी में एक कमेटी कायम की जाए। वो कमेटी जो है वो और उसमें वालिदैन के नुमाइंदे भी हों, वो पेपरों की पर्चों की असर-ए-नौ तहकीकात करे, स्क्रूटनी करे, चेकिंग करे। और जो आपने स्क्रूटनी का सर्कुलर जारी किया है 14 तारीख को, हम उसको रिफ्यूज़ करते हैं, यकसर मुस्तरद करते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे अपने सारे मार्कशीट्स और ये सारी चीज़ें दे दें, इश्यूज़ बता दें, मैं इसके बेस पर चेयरमैन बोर्ड जो कमिश्नर कराची हैं सलीम राजपूत साहब, उनसे बात करूँगा। हमने उनको वो सारे लिखवा दिए, नंबर भी लिखवा दिए, वो भी कर दिए। उसके बाद हम बैठ के मीटिंग करेंगे। उसके बाद मीटिंग करने के लिए जब मैं गया तो उन्होंने फ़ोन नंबर देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा हारिस साहब जो हैं वो चेयरमैन के सेक्रेटरी हैं, आप उनसे बात करें। और बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे और वो मुझसे बार बार कह रहे थे कि ये रिज़ल्ट हमने नहीं चेक बनाया है, ये प्रोफेसर आज़ाद ने बनाया। हमने कहा प्रोफेसर आज़ाद कौन है? तो बाद में उनके स्टाफ ने बताया कि ये प्रोफेसर आज़ाद नहीं है, ये प्रोफेसर हज़रात हैं, या हज़रात को आज़ाद कहते हैं। इससे अंदाज़ा कीजिए कि वो शौकत साहब जो कंट्रोलर इंटर बोर्ड है वो कितने कॉम्पिटेंट हैं। तो ये सूरत हाल पूरे बोर्ड की है। हमारे पास आज वो तमाम सबूत भी आ गए हैं जिसमें व्हाट्सएप के ऊपर बच्चों से पैसे मांगे गए हैं नंबर उड़वाने के। तो ये एक साजिश है। और दूसरी तरफ मैट्रिक बोर्ड के में जो बच्चे पहुंचे थे उनसे ये कहा गया कि आपको हो जिनके 20%, 24%, 18% मार्क्स थे, कि आप सबको 40% मार्क्स देकर पास कर रहे हैं, आप घर जाइए। अब 40% मार्क अगर 9th में मिल जाते हैं तो मैट्रिक में वो बेचारा कितनी परसेंटेज ले आएगा और फिर उसका किस कॉलेज में एडमिशन होगा? तो ये सारी एक साजिश है। लेकिन अफसोस ये है कि कराची के अवाम का 5 लाख बच्चों का मसला है और ये 5 लाख का बच्चों का मसला इस साल है। ये हर साल जो है ये 5-7 लाख बच्चों के साथ ये ज़्यादती हो जाएगी, ये जुल्म हो जाएगा। हम अपना खून चुसवाते हैं प्राइवेट तालीमी इदारों से, हर किस्म की फीसें पे करते हैं, साथ साथ यूनिफॉर्म ख़रीदते हैं, उनकी तमाम नखरे बर्दाश्त करते हैं, उनके जुल्म बर्दाश्त करते हैं, बदतमीज़ियाँ बर्दाश्त करते हैं। और जब हम पढ़ाने के बाद, जब बोर्ड के एग्ज़ाम, क्योंकि फाइनली हमने 8वीं क्लास तक पढ़ाने के बाद 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटर बोर्ड में जाना है। जब हम बोर्ड में जाएंगे अगर हमारे साथ ये होगा तो फिर ये जो सारे पैसे खून पसीने की कमाई हम घर का राशन नहीं लेकर आते हैं, बच्चों की फ़ीस जमा कराते हैं, ये सारी बेईमानी हो जाएगी। साजिश ये है कि जो मुकाबले के इम्तहान हैं NAD इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के, कराची की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियों के, दाऊद के, मेडिकल कॉलेजेस के, उसमें कराची का बच्चा जो है वो, चाहे वो कोई भी ज़बान बोलने वाला हो, वो बेसिक क्वालिफ़िकेशन जो होती है उसकी